नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे कुछ इस तरह के बातें बोलने नहीं आते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे। मैं दिल से दुआ देता हूं आप लोगों को कि कृष्ण भगवान आप लोगों पर सदैव विराजमान रहे, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले और पढ़ाई के तरफ दिमाग लगे। ऐसे तो पता है कृष्ण भगवान के नेचर से आप लोग वाकिफ होंगे। चलिए कभी चर्चा किया जाएगा, उस पर हम विशेष अध्ययन कर रहे हैं, कभी आप लोगों को समझाएंगे। आज का जो टॉपिक है वह है क्लास 4 एलसीएम एचसीएफ के ही सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वह एलसीएम एचसीएफ के एलसीएम सीधा एलसीएम एचसीएफ नहीं, एलसीएम के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। मतलब है कि एलसीएम क्या होता है, इस पर हम लोग सवाल करेंगे और पूरे 15 सवाल लेकर आए हैं। यकीन मानिए ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अब तो लगातार वीडियो मिलना चालू हो गया है। आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी एनर्जी मिलते रहे कि आप लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं आज का क्लास का सिलसिला। देखिएगा पहला ही सवाल है, ये तो आपके वही है एलसीएम के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल। छोटी सी बात हम समझा देते हैं। 5 और 10 का कहेगा कि एलसीएम निकालिए। 5 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब वे संख्या ढूंढ रहा है जो 5 से भी कटेगा। वे संख्या ढूंढ रहे हैं जो किससे 5 से भी कटेंगे और 10 से भी कटेंगे। तो आप कहेंगे वह सबसे छोटी संख्या होगा 10। वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी 10, जो 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। अरे है ना, एलसीएम का यही मतलब होता है। तो आप इस पर देखिएगा, सवाल करेंगे, बहुत सारा सवाल। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। तो आप पहले तरीका है 5, 6, 8, 10 और 12 का निकालना है एलसीएम। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं वो ऐसे करके निकालेंगे। अरे हाँ है ना, जो लोग थोड़ा सा जानते हैं तो 5 को 5 लिख देंगे, 6 को 2 गुना में 3 लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, 10 को लिखेंगे 2 गुना में 5 और 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12। जब एलसीएम निकालने बैठेंगे तो कहेंगे सर 2 के मैक्सिमम पावर लीजिए, तो 2 के मैक्सिमम पावर 3, फिर 3 के मैक्सिमम पावर 1 और 5 के मैक्सिमम पावर 5। अरे हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हो गया। 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या। आप कहेंगे हाँ सर ये तो बहुत आसान बात है। कहेंगे कि अच्छा है भाई, अगर ऐसे समझ गए तो अब ऐसे भी समझ लो। ऐसी संख्या ढूंढो जो सबसे छोटी हो और किस किस से कटे, 5 से कटे, 10 से कटे। हाँ या ना, कहेंगे इस सब में छोटी कौन है 120। सब में छोटी है कौन, तो 120। अरे छोटी संख्या बोला था, छोटी पहले ढूंढ लिए। है या ना, 5 से कट रहा है 5 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है 6 से भी कट रहा है, 15 8 120, 12 10 120, सभी से कट रहा है। उत्तर 120 सवाल के उत्तर। काहे के लिए हम दिमाग लगाएंगे, हमारे पास बहुत सारे चीज है सोचने के लिए। इस छोटे से सवाल के लिए एलसीएम निकालने चल दिए तब तो हो गया। देखो इन सवाल में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से कटे। है ना, थोड़ा सा आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अब कोई संख्या 75 से कटेगा, इसका मतलब वह 25 से कटेगा निश्चित तौर पर। अरे है ना, देखो 25 का नियम होता है अंतिम 2 अंक। 25 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 20 है, नहीं कटेगा, आंसर नहीं हुआ। ये अंतिम 2 अंक कटेगा, ये अंतिम 2 अंक कटेगा, ये अंतिम 2 अंक कटेगा। चलो एक ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर दिए।
संख्या 28 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 7 से कटेगा और संख्या 4 से कटेगा। 7 वाला चेक कर लो मेरे भाई, देखो 7 चौका 28, 6, 7 नंबर 63, 2 नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 पचे 35, 12 सत्ते 84, 6, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 से दो, 7 पचे 35, 7 कम 7, 7 से कट गया। अब बताओ कि पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, एक बचा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आप एलसीएम निकाल लेना कितना का, 20, 28, 34, 60 और 75 का कैसे निकालो? देखो 20 को लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, 28 को लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 सत्ते 28, इसको लिखोगे 2 गुना में 17, इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 पचे 60, और इसको लिखोगे 3 गुना में 5 का स्क्वायर। अरे है ना। एलसीएम, एलसीएम ढूंढने चले, एलसीएम हम ढूंढने चले, एलसीएम तो कितना होगा? एलसीएम 2 के मैक्सिमम पावर ढूंढो, तो 2 के मैक्सिमम पावर 2, 5 के मैक्सिमम पावर 5 के मैक्सिमम पावर 5 का स्क्वायर, 7 के मैक्स 3 के मैक्सिमम पावर 1, 3 के मैक्सिमम पावर 1, 7 गुना में 17, इतना। इसको अब गुना करने बैठ जाओ, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 100 नमा 900, 9 सते 6300, 6300 गुना में होगा 17। अरे होगा, सही है ना। 2 का स्क्वायर 4, 25, कहीं गलती कर दिए लगता है, कहीं गलती कर दिए, आप देख लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, 2 का स्क्वायर 4 सत्ते 28, 2 गुना में 17, और यहां से 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 पचे 60, 5 का स्क्वायर 25, ठीक तो है। अब आ जाओ, अगर हम इतना सही किए तो इतना भी निकाल लेंगे, देख लेना। आ जाओ, यहां से आएगा 2 के पावर में 2 गुना में 3, 3 के पावर में 3, 1 के पावर 3 के पावर 1 आएगा, गुना में कितना आएगा? 5 का स्क्वायर गुना में 7 गुना में 17। अरे हो गया, 2 3 5 17। अब आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 या 4 4 4 इंटू में 25, 100, 100 तिया 300, 300 सत्ते 2100, 2100 गुना में 17। अब आ जाएगा, 2 जीरो चिपका दो, 17 कम 17 का 7, पूरा 17 से गुना, 17 कम 17 का 7, हाथ में 17 गुना 34 और 1 35, कितना आएगा? 35,700। काहे के लिए इतना दिमाग लगाना है? आ जाओ अगला सवाल देखो। वह छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से कटेगा? जिसे दोगुना करने पर इन सब से कटे। अरे है ना। तो सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढो और इन सब से कटे। चल देखो, तो क्या कहिए, सबसे पहले छोटी संख्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 15, 15 का मतलब 3 गुना में 5, अरे है ना। 18, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, 25, 5 का स्क्वायर और 32, 2 के पावर में 5। एलसीएम मेरे भाई, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आएगा 2 के पावर 5 अगुना में 3 का स्क्वायर अगुना में 5 का स्क्वायर 25। बोलो है ना। 2 के पावर 5 कितना आएगा? 2 के पावर 5 आएगा 32, अरे है ना। यहाँ 9 और 5 का 25, 25 होगा, ये 5 का स्क्वायर 25। देखिए 25 इंटू में 32 करेंगे ना, 25 इंटू में कितना करेंगे? 32। देखो 25 को 8 गुना में 32 को 8 गुना में 4 लिखेंगे, 25 चौका 100, 100 अठे 800। इन दोनों को जब गुना करेंगे 800 और 9, 8 नमा 7200। वह सबसे छोटी संख्या है कितना? 7200। 7200 है, जो कि किससे कटेगा? 15, 18, 25 और 32 से कटेगा। लेकिन वो नहीं पूछ रहा है जिसे दोगुना करने पर इतना प्राप्त हो, जिसे दोगुना करने पर 7200 प्राप्त हो। हम तुरंत कर देंगे आधा और आंसर कितना बोल देंगे? 3600। आंसर कितना हो जाएगा? 3600 सवाल। 3600 को दोगुना करेंगे कितना आएगा? 7200। 7200 हिसाब से कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगा। अरे बोलो, देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। सवाल थोड़ा सा बदला, क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले छोटी संख्या निकालो, 2, 3, 5, 6, 9 और 18, अरे है ना। एलसीएम कितना आएगा?
हम देखते कहेंगे कि एलसीएम आएगा 90। देखो, क्योंकि यहां से अगर हम 18 को चूज कर लिए तो 9 भी है उसमें, 9 दूना 18, 6 भी है, 3 भी है और 2 भी है, तो बचा कौन? 18 में 5 से गुना कर दिया, 18 बचे 90। अरे है ना। अब पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, देख लो ना, सबसे छोटी भी होना चाहिए। तो अब आ जाओ, 90 है, 144 90 का गुणनखंड नहीं है, 400 भी नहीं है 90 के मल्टीपुल। कहिएगा आंसर कितना आएगा? 900। आंसर ये भी है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या नहीं है। यहां से क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ये भी एक पूर्ण वर्ग। कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया? समझो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 90 का मतलब 2 गुना में 3 का स्क्वायर इंटू में 5। अरे है ना। देखो बेचारा, ये तो वर्ग में है। अब पूर्ण वर्ग के लिए कम से कम इसको 2 को एक और 2 चाहिए और 5 को एक और 5 चाहिए, मतलब 2 पचे कितना? 10 से गुना चाहिए। तो 90 दहाई कितना आ जाएगा? 90 दहाई 900 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अगला सवाल देखो, 5 नंबर सवाल है ये। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य। समझना, पूर्ण वर्ग भी अब हम डिटेल बता दी, ऑप्शन से निपटाते हैं। संख्या 4 से कटना चाहिए, संख्या 6 से कटना चाहिए, और संख्या 9 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए और 15 से कटना चाहिए। अरे है ना, कोई दिक्कत? पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ये पूर्ण देखो 900। पहले सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या कितना है? 784। ठीक है ना, 784। 15 से कट रहा है, इसका मतलब 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। इस संख्या 5 से नहीं कट रहा है तो ससुरा 15 से कहां कटेगा? खत्म। इसको देखो 841 को, 841 ऐसी संख्या है जो 5 से नहीं कट रही है, नहीं आंसर होगा। इसको देखो, ई भी 5 से नहीं कट रहा है, नहीं आंसर होगा। 3 को नहीं तो आंसर कौन सा? 900। अरे बोलो बोलो। तो सर जादू है? जादू नहीं है। सभी सवाल जो है एग्जाम के लिए गए हैं, एक एक सवाल। अगला सवाल देखो, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या की जिसे दोगुना करने पर 7, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य, जिसे दोगुना करने पर, भाई एलसीएम निकाल दो। 7, 12 और 15 का एलसीएम देखो, 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये बेचारा 7, किसी का ये अभाज्य संख्या है तो सीधा सीधा गुना हो जाए, कितना आएगा? 420। वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 से भी कटेगा, 12 से भी या 15 से, लेकिन ये नहीं पूछ रहा, जिसे दोगुना करने पर तो हम आधा करके बता देंगे, कितना आएगा? 210। ऑप्शन नंबर डी। रेलवे का पूछा हुआ सवाल। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगला सवाल पर आ जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12, 14 से? होमवर्क रहा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता देंगे इस सवाल के उत्तर को। ये आपका एनटीपीसी टीबीटी 2 मतलब मेंस के पेपर 2017 का पूछा गया सवाल। कमेंट में उत्तर हमें चाहिए तो चाहिए। आ जाओ अगले सवाल देखो। अब थोड़ा सा नेचर चेंज हो रहा है। अभी आप क्या देख ली? वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो इन से कटे। दूसरा सवाल क्या देखे? यह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो दोगुना करने पर इससे कटे। वह सबसे छोटी संख्या निकाले जो कटे भी और पूर्ण वर्ग भी हो। अरे है ना। अब देखो, बोल रहा है एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऐसा सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलो देखो, तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालो। तो बोलोगे 4, 5, 6 और 7 से कटने वाला। अरे है ना, कितना आएगा? 4, 5, 6 का जो एलसीएम आएगा, 4, 5, 6 का जो एलसीएम आएगा, 6 पचे 30, 30 दूना 60 आएगा, इंटू में 7। तो ये 420 जो होगा वह सबसे छोटी संख्या होगा जो मेरे भाई 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, इसमें 3 जोड़ के आंसर बता देंगे, 423 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे बोलो बोलो। आ जाओ अगला सवाल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। क्या करेंगे? 4, 6, 7, 8, 9 का लेंगे एलसीएम। इन सब का करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। देखिएगा
हम क्या करते हैं, जैसे ही हम 8 और 9 को ले लिए तो 8 नमा 72, 8 ले ली तो उसमें 4 भी आ गया, 8 तो भाई 9 ले लेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 9 ठे 72, अगुना में 7 तो अभाज्य संख्या है, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 का 4, 7 49, 504 वह सबसे छोटी संख्या होगी, 504 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 से भी कटेगी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी और 9 से भी, लेकिन शेषफल 3 बचना थी तो कुछ नहीं करेंगे, 3 जोड़ के आंसर कितना होगा 507। सवाल के उत्तर क्या। हम आपको एक बात कहते हैं, हम 15 सवाल, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से कलम कॉपी लेके बैठिए और देखिए, बन जाता है ठीक है आगे बढ़ जाइए, क्या मतलब है दिमाग लगाने का। आ जाओ अगला सवाल देखो, वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 30, 45 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे, बन जाएगा, अभी तो आसान है, 15, 30 और 45 से विभाजित करने, इन तीनों का आएगा एलसीएम, इन तीनों का आएगा एलसीएम कितना 90, अरे है ना, देखो जैसे हम 45 को पकड़े तो 15 आ गया, उसमें 15 दिया 45, 30 में था 15 गुना में 2 तो 15 तो आ ही चुका है 2, तो 15 45 दूना 90, एलसीएम 90, प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचना चाहिए, भाई 8 जोड़ के और बता दो, आंसर कितना आएगा 98। किस एग्जाम का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ सवाल है, मैं क्या करूं, आ जाओ देखो, फिर से हम अगले पैटर्न पर आ गए हैं, बोला है 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू कर दिए, कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, जब भी घंटी की बात आए, जब भी बत्ती की बात आए, कितने सेकेंड बाद एक साथ बजना शुरू हो, तो उस सवाल का आंसर होता है एलसीएम, उस सवाल का उत्तर क्या होता है एलसीएम। आप बोलोगे 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है मेरे भाई एलसीएम निकालना है, एलसीएम देखो पहले 12 को पकड़ो, 12 को पकड़े तो 3 और 4 आ गया, और 3 और 4 आ गया तो उसमें 6 भी आ गया, 6 दूना 12, अब यहां से 8, 8 में क्या आता है 3 बार 2 आता है तो इसमें 2 से गुना कर दो, 12 दूना 24, 8 भी आ गया इसमें, अब बताओ 7, तो 24 सत, इसमें 7 नहीं है तो 7 से गुना, 12 दूना 24 सत 168, आंसर आंसर कितना आएगा 168। एक भाई मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर आपका क्लास बहुत तेज निकलता है, अरे मेरे भाई तुम्हारे पास यूट्यूब है उसको स्लो करके देखो, समझ रहे बात को ना, आधे स्पीड में देखो, और जिसको धीरे लगता है वो क्या करेंगे वो तेज कर देंगे, क्या दिक्कत है, सारा अपने हाथ में। देखो ये वही सवाल है, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजती, ठीक है, सभी घंटियां एक ही समय पर एक साथ कितने देर बाद बजेंगे, तो क्या करेंगे 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड का क्या करेंगे, इन सभी का लेंगे एलसीएम, इन सब का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। देखो सबसे बड़ी संख्या 10 को पकड़े, इसमें 5 आ गया, और 10 में क्या है 2 भी आ गया, तो यहां से 4 बचा, अरे है ना, और 9 इसके साथ दे देंगे तो आप क्या कहिएगा 9 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, 2 आ चुका है तो बचा 4, 9 दहाई 90, चौका 360, एलसीएम कितना आएगा 360, कितने सेकंड कितने मिनट, ये सब बात है सेकंड में, 360 सेकंड का मतलब होता है मेरे प्यारे 6 मिनट, 6 मिनट बाद सब एक साथ बजेगा, क्लियर है। अब अगला सवाल, अगला सवाल इसको हम छोड़ते हैं होमवर्क में, इसको हम छोड़ते हैं होमवर्क में, और एक हम आपको बता देते हैं, इस सवाल का जो उत्तर, हम हट जा रहे हैं, इस सवाल का जो उत्तर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल का जो उत्तर देगा हम उसे जरूर कुछ ना कुछ इनाम देंगे, इस बात का ध्यान रखना, जो सबसे पहले इस सवाल का उत्तर दिया उसे इनाम मिलेगा, इनाम में बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे बातों को ना, इनाम मिलेगा। चलिए आगे आ जाइए, देखिएगा अब ये सवाल अगले पैटर्न के आ गए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का सवाल देखिएगा, 20, 25, 35
और 40 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है? 14, 19, 29 और 34 प्राप्त। इस सवाल का जो तरीका होता है, पहले उस तरीके को सीख लो मेरे भाई, उस तरीके को सीख लो। देखना यहां से क्या आएगा, 20 और 24, 20 और 14 का अंतर 6, 25 और 19 का अंतर 6, 35 और 29 का अंतर 6 और 40 और 34 का अंतर 6, हाँ या ना? तो जब भी अंतर बराबर रहे ना, अंतर बराबर है, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, 20, 25, 35 और 40 का निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। और उस एलसीएम में से इस 6 जो बराबर में आता है, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। एलसीएम में से 6 घटा देते हैं। क्लियर है क्या? तो अब निकालिए आप एलसीएम। अब क्या निकालिए आप? एलसीएम। अब निकालिए आप एलसीएम किसका? 20, 25, 35 और 40। देखिएगा हम कहेंगे कि 20, 25 और 40 का एलसीएम पहले 200 होगा, और 200 में 5 है। अब 35 में क्या होता है, 5 गुना में 7, तो 200 सते 1400, एलसीएम हो जाएगा 1400। अरे है ना? तो 1400 में से 6 घटा देंगे। 1400 में क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। और 1400 में से 6 घटेगा, 1400 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 1400 में से 6 घटेगा तो 1394 इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। नहीं समझे? फिर से एक बार समझ लो मेरे भाई, पूरी कहानी एक बार समझ लीजिए, फिर हम इस बात को डिटेल बताएंगे। अब क्यों घटाते हैं इतना डिटेल यहां हम नहीं बता सकते हैं, मेरी भी कुछ समस्याएं, उसको आप समझिए कि सर 6 क्यों घटाते हैं। किसी बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर 6 क्यों घटा रहे हैं। आ जाओ देखो, 20, 25, 35 और कितना है 40 से भाग देने पर शेषफल बच रहा है 14, 19, 29 और 34। अंतर कितने का आएगा, 6 का। अंतर कितने का आएगा, 6 का। अंतर कितने का आएगा, 6। अंतर कितने का आएगा, 6। सभी जगह अंतर 6 के आ गए क्या? सभी जगह अंतर 6 के आ गए। तो क्या करेंगे, 20, 25, 35 और 40 का लेंगे एलसीएम। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, देखो 20, 25 और 40 का एलसीएम आएगा 200। अरे है ना? 200 में आपका 5 आ चुका है, 35 का मतलब 5 गुना में 7, 5 तो आ चुका है, 7 चाहिए तो 7 से गुना कर दो। 2 7 कितना आएगा, एलसीएम होगा 1400। और इसमें से यही अंतर देख रहे हैं, यही अंतर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1400 में से 6 घटा देंगे, उत्तर आएगा 1394। 1394 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? अगला सवाल देख लो। अगला अगला सवाल देख लीजिए। यह भी एक सवाल रहा आपके होमवर्क में, यह भी एक सवाल हम छोड़े हैं आपके होमवर्क में। ये दोनों सेम सवाल है। आपका उत्तर हम बता दे रहे हैं, शायद 5 आएगा, हमने नहीं देखा है लेकिन शायद 5 आएगा। आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। यह एनटीपीसी 2022 के पेपर का पूछा गया सवाल। अगला जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा HCF के अनुप्रयोग पर आधारित। अगला जो वीडियो आएगा, आज जो आया था LCM के अनुप्रयोग पर आधारित, अगला जो आएगा वो HCF के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अगला चैप्टर इसके बाद हम लोग चलेंगे, कोई अर्थमेटिक का चैप्टर उठाएंगे, जैसे रेशियो हो गया या आपका मिक्सर लिगेशन हो गया, कोई भी चैप्टर अगला पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।